अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जो पोस्ट्स नोटिफाई हुई हैं उनके लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या होगी अगर आप इन पोस्ट्स को पास करते हैं और अगर आपकी जॉब लगती है और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, फ़ीस कितनी होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी ज़रूरी है। ये जो पोस्ट्स है ये पहले ही नोटिफाई हुई है असल में, लेकिन यहाँ पे इनको फिर से रीओपन करा दिया गया है क्योंकि बहुत सारी चेंजेस लाई गई है अब प्रोसीजर में। तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले नहीं भरा था बहुत सारे रीजंस की वजह से, अब उनको भी ये ऑप्शन दिया गया है कि वो भी अब इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने पहले से ही इनके लिए अप्लाई किया था उनको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी है उनके लिए भी एडिट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 7 है, ओपन मेरिट के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी कैटेगरी 2 जो नई एसटीज नोटिफाई हुई है उनके लिए 1 है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए और 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। और आपको इसमें सिलेक्शन आपकी होगी, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसमें आपको 80 वर्ड्स 1 मिनट में लिखने होंगे और 40 वर्ड्स आपको कंप्यूटर बाय टाइपिंग लिखने होंगे। इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में रहने वाली है। उसके बाद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की अगर हम सैलरी की बात करें तो 35,600 से लेकर 1,12,800 के बीच में रहने वाली है। ये 14 वैकेंसीज़ है। ओपन मेरिट के लिए 7, एससी के लिए 1, एससी कैटेगरी 1 के लिए 1, एसटी कैटेगरी 2 के लिए 1, आरबीए के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एएलसी आईबी के लिए 1। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा भी होना चाहिए स्टेनोग्राफी में और कंप्यूटर का डिप्लोमा 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। इसमें भी आपकी सिलेक्शन जो है एक स्किल टेस्ट होता है, इसमें रिटन टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है तो आप इस स्किल टेस्ट में बैठ सकते हैं। और इसमें जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए आपको 70 वर्ड्स 1 मिनट में लिखने होंगे और कंप्यूटर पे 35 वर्ड्स 1 मिनट में। फिर टाइपिस्ट की 11 पोस्ट है जिसमें आपकी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में रहने वाली है। ये 11 वैकेंसीज़ है। ओपन मेरिट के लिए 5, एससी के लिए 1, एसटी कैटेगरी फर्स्ट के लिए 1, एसटी कैटेगरी सेकंड के लिए 1, आरबीए 1, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा जिसमें आपको 60 वर्ड्स 1 मिनट में लिखने होंगे और कंप्यूटर पे 1 मिनट में 30 वर्ड्स लिखने होंगे। फिर चीफ लाइब्रेरियन की पोस्ट है, 2 पोस्ट से है। ओपन मेरिट के लिए 1, एससी के लिए 1। आपके पास मास्टर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज़ में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसमें सैलरी जो है 40,800 से लेकर 1,29,200 के बीच में रहने वाली है। और इसमें जो आपकी सिलेक्शन होगी वो एक रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी और इसके लिए सिलेबस आप इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। और लाइब्रेरियन की फिर पोस्ट है, 2 वैकेंसीज़ है। ओपन मेरिट के लिए 1, एससी के लिए 1। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए यानी बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज़ होना चाहिए आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज़ में, मतलब आपने कहीं पे काम किया हुआ होना चाहिए 2 साल में। कोई भी किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्चुअल काम किया होगा तो वो भी चलेगा। और इसमें आपकी सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट होगा, इनकी वेबसाइट पे आप सिलेबस देख सकते हैं। और इसमें आपकी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहने वाली है। फिर लाइब्रेरियन लेवल 4 की 2 पोस्ट है। ओपन मेरिट के लिए 1, एससी के लिए 1। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज़ में और 2 साल का एक्सपीरियंस। इसमें भी आपका सिलेबस वही होगा। आप इनकी वेबसाइट जो है jkhighcourt.nic.in वहाँ पे देख सकते हैं। इसका हाई कोर्ट ऑर्डर नंबर 1470 है, वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है तो उसी का आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें सैलरी आपकी जो है 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में रहने वाली है। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 2 है, इसमें सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में रहने वाली है। 2 वैकेंसीज़ है। ओपन मेरिट के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। इसमें आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज़ में और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। सिलेबस इसमें भी वही होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनकी वेबसाइट पे। और फिर ट्रांसलेटर लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें 7 पोस्ट है। ओपन मेरिट के लिए 3, एससी के लिए 1 है, एसटी कैटेगरी 1 के लिए 1 है, एसटी कैटेगरी 2 के लिए 1 है, आरबीए के लिए 1 है। इसमें आपकी सैलरी 35,900 से लेकर 1,13,500 के बीच में रहने वाली है। आपके पास बैचलर इन आर्ट्स होना चाहिए लेकिन आपने 3 ईयर्स में ही बराबर उर्दू पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एलएलबी भी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद भी अगर की होगी आपने वही चलेगी, क्योंकि अगर आपने बीए एलएलबी किया होगा तो तब आपके पास ग्रेजुएशन में उर्दू नहीं होगा। तो इसमें अलग से पहले बीए कुछ करते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एलएलबी 3 साल की करते हैं तो वो वाले इसमें एलिजिबल है। आपके पास कंप्यूटर की स्पीड जो है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इसमें आपका स्किल टेस्ट तो नहीं होगा लेकिन रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वो भी। और ये जो असल में वैकेंसीज है ये पहले ही नोटिफाई हुई है 2-3 महीने पहले, लेकिन अब यहाँ पे रिजर्वेशन में कुछ चेंजेस लाई गई हैं। जो पहले सोशल कास्ट होते थे वो अब ओबीसी से अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्ट्स ऐसी है जिसमें
आरबीए अगर आपने लाइब्रेरी असिस्टेंट चीफ लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन में आरबीए से अप्लाई किया है तो वहाँ पे आरबीए वालों को अब ओपन मेरिट में ही ट्रीट किया जाएगा। और अगर पहले किसी ने सोशल कास्ट से अप्लाई किया था उनको अब ओबीसी की सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करनी है। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए थी, जिसके बाद आप कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ील नहीं करेंगे ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से भरने में, तो उतनी हमने दे दी है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।